जीएनएलए जो मेघालय का आतंकी संगठन है, उसके प्रमुख चैंपियन सांगमा को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने लगातार जीएनएलए की गतिविधियों पर खबरें प्रसारित की है। इससे पहले भी हमने एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया था कि किस तरह से घने जंगलों में इनका शिविर जारी है और इनका किस तरह से अल्फा के साथ इनकी गठजोड़ है। इनके कैडर अल्फा के कैडरों को भी वहां प्रशिक्षण देते हैं। दोनों एक साथ शिविर साझा करते हैं। यह हमने एक्सक्लूसिव अपना फुटेज दिखाया था इससे पहले भी, जो घने जंगलों में इनके शिविर हैं उसके। अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि चैंपियन सांगमा को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार सैदुल खान। जी सैदुल, आपके पास क्या जानकारी है इस पर? जी, जैसे आपने हमारे दर्शकों को अभी अवगत कराया कि जीएनएलए के चीफ चैंपियन सांगमा को बांग्लादेश में कुछ ही देर पहले ही बांग्लादेश की एक ऑपरेशन में, पुलिस ऑपरेशन में अरेस्ट किया गया। तो ये जो अरेस्ट करने वाला लोकेशन है, ये गारो हिल्स की बॉर्डर, जो कि साउथ गारो हिल्स के साउदर्न पार्ट, जो बांग्लादेश के चिटागांव जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसके बीचों बीच एक घनी जंगलों में इसे एक स्पेशल ऑपरेशन में पकड़ा गया है। हमें और दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि उसके साथ अन्य जो कैडर्स है जीएनएलए के, उसे पकड़ा या नहीं। लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि हमने आज से 2 दिन पहले हमारे चैनल में दिखाया था एक बॉर्डर के विजुअल, जो कि अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन हम कहते हैं, बट ये समवेयर इन गारो हिल्स और बांग्लादेश की जो चिटागांव बॉर्डर है उसी का था, जिसमें हमने दिखाया था कि जीएनएलए के कैडर्स चैंपियन सांगमा, सोहान शिया, जो कि जीएनएलए का कमांडर इन चीफ है, जो पहले भी जो एएनवीसी आर्टिक नेशनल वॉलंटियर्स काउंसिल के चीफ रहे हैं, तो वो भी इस कैडर को, इस आउटफिट को, जो जीएनएलए है, इस आउटफिट को चैंपियन सांगमा, जो कि मेघालय के डीएसपी था, दोनों मिलकर इसे फॉर्म किया 2009 पर। और तब से ही ये बांग्लादेश और गारो हिल्स के घने जंगलों में रह के ही टेरर अनलीश किया मेघालय में और लोगों को किडनैपिंग किया। सैदुल खान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से ये जीएनएलए को कवर कर रहे हैं, आप लंबे समय से मेघालय के इस आतंकी गतिविधियों को कवर कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि खासकर जीएनएलए का जो प्रभाव है वो पश्चिम मेघालय में ज्यादा माना जाता है, तो उस क्षेत्र में ज्यादा इनकी पकड़ है जैसी खबरें हैं कि और अन्य क्षेत्रों में भी इनका विस्तार हुआ, इनकी गतिविधियां बढ़ी? सबसे ज्यादा इसका गतिविधियां जो है गारो हिल्स में है, जो गारो हिल्स के ईस्ट गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स, जैसे आपने मेंशन किया, उसी 2 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इसका इफेक्ट हमको देखने को मिला। यहाँ पे किडनैपिंग हुआ, एक्सटॉर्शन बहुत काफी तरीके से हुआ। कुछ दिन पहले, आज से 6 महीने पहले, एमएलए वगैरह को भी इसमें एक्सटॉर्शन डिमांड नोट दिया गया था। एमएलए ने डिमांड नोट कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, क्योंकि उसने खुली तरह से तो कहा नहीं, बट जीएनएलए ने बहुत बड़ा एक टेरर क्रिएट करके रखा था मेघालय में, खास करके गारो हिल्स में, जहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहे थे। डिमांड नोट सबको दिया जा रहा था, पेट्रोल पंप ऑनर्स को डिमांड नोट दिया जा रहा था, और बहुत सारे जो बिजनेसमैन है उनको डिमांड नोट देके डिमांड लिया गया था। जो फुलफिल नहीं करते थे उनको अरेस्ट, किडनैप किया गया था, अबडक्शन होता था। तो दिस वाज ऑन राइट, एंड मेघालय गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए कोबरा फोर्सेस और स्वाट फोर्सेस जंगलों में, सीआरपीएफ के कमांडोज को जंगलों में छोड़ा, बट अभी तक उसने उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाया था ऑपरेशन में। जानने में है कि हमें कुछ लोगों को, कुछ कैडेट्स को तो मार दिया था, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। डिस्पाइट मेघालय गवर्नमेंट हैव बीन क्लेमिंग दैट दे आर इक्विप्ड टू टैकल इंसर्जेंसी इन गारो हिल्स। रजनीश, सैदुल खान, अगर बात करें कि मंशा की, सरकार, मेघालय सरकार की मंशा की, उनकी नीयत की, तो कल भी हम लोग दिखा चुके हैं कि किस तरह से मुकुल सांगमा ने पहले ही जाहिर कर दिया कि जीएनएलए की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनकी धमकियों को से डरा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, उनको पूरी तरह से वहां से रूट आउट कर दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश के साथ ये सहयोग की भूमिका, ये कितना आगे बढ़ेगा और ये सचमुच एक सफलता, बड़ी सफलता है? आज से 3 दिन पहले जहाँ पे दिल्ली में दोनों कंट्रियों के बीच में इंडिया और बांग्लादेश की सिक्योरिटी के ऊपर में मीटिंग हुआ था, और उसमें डिसाइड भी किया था कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस साल के दिसंबर एंड तक साइन किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर अल्फा की गतिविधियां भी देखते हैं, या बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की बेस मिलिटेंट आउटफिट है जो बांग्लादेश में अपना कैंप या हाइड आउट बना के रखे, तो दे हैव अ स्ट्रांग रूट इन बांग्लादेश। वी मे अंडरस्टैंड, बिकॉज हमने देखा कि कैसे खालिदा जिया की गवर्नमेंट में हो या किसी की भी गवर्नमेंट में, बांग्लादेश हैव टफ कॉर्नर फॉर नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट आउटफिट, उसको एक मतलब जगह दिया है ऐसे बोलते हैं, बट वेदर दे डिनाई टेररिज्म, एनीबडी आउटफिट आर डिनाइंग टेररिज्म। सैदुल, ये बोला जाता है कि शेख हसीना की सरकार बनने के बाद भारत के प्रति उनका रवैया बदला है, सरकार की एक वो जो सकारात्मक पक्ष है वो दिखा यहाँ पर, और जो गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई, वो होम सेक्रेटरी लेवल की जो वार्ता हुई दिल्ली में, उसके बाद ये पहल की गई है, ऐसा आपको लगता है?
देखिए ऑपरेशंस तो होते ही रहते हैं जंगलों में, चाहे वो म्यांमार हो या बांग्लादेश में हो। एवरी टाइम जब भी कुछ ना कुछ मीटिंग होते हैं, दे से हाँ चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं, और रेगुलरली ऑपरेशन होते रहते हैं। क्योंकि अगर कोई एक आउटफिट का मेंबर और दूसरे एक फॉरेन कंट्री में अपना कैंप बनाया, अपना हाइड आउट बनाया, डेफिनेटली वहाँ के लोगों को भी, जो वहाँ पे जो खासकर नेबरिंग विलेजेस होगा, वहाँ पे भी अफेक्ट करते होंगे। तो पीपल गेट डिस्टर्ब मे बी, एंड जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली वो अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को वो बात को वाकियाब कराते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टार्ट होता है, चाहे वो दो सरकार के बीच बात हो या ना हो। रेगुलरली कोई भी अगर अपना एंटी सोशल एलिमेंट अपने लोकेलिटी में या अपने आसपास होते हैं तो उसको टेकअप करते हैं। सो इन दैट प्रोसेस में भी दे कुड मैनेज टू nab champion Sangma. So it can be like that, because they're not being able to come clear, because government of Meghalaya is not saying yes, we don't have any information, we are clueless about it. We're trying to find the information. So despite our top sources in MHA confirming it, our top sources in Meghalaya police have confirmed it, but still, I have just a short while from now, I just called the Chief Minister of Meghalaya. He is saying that we are clueless about the information. So सैदुल खान, अगर बात करें, अगर इन सब सारी सूचनाओं को देख लें, अगर चैंपियन संगमा की गिरफ्तारी, जहां तक सवाल है उनकी गिरफ्तारी का, तो अब क्या आपको क्या लगता है कि जीएनएलए का पतन शुरू हो गया या जीएनएलए खत्म हो जाएगा और जो संगठन की गतिविधियां चल रही थी उस पर अंकुश लग पाएगा? जीएनएलए एक लीडर का कहानी नहीं है। जीएनएलए इज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 150 and more plus more, I will say plus more, जो कि एनवीसी के कैडर से सबने मिलके इस आउटफिट को बनाया। और इसका जो अभी जो नेक्स्ट टू चैंपियन सांगमा है वो है सोहान शिरा। इज अ टॉप कैडर ऑफ द एएनवीसी एंड वो टॉप शूटर रहे थे। एंड वी सी दैट जो भी 150 स्ट्रॉन्ग कैडर जो है प्लस एक्स्ट्रा मोर जो भी हम अभी कह नहीं पाते हैं, तो वी सी दैट दिस पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे हैव अंडरगॉन ह्यूज ट्रेनिंग इन द जंगल्स ऑफ म्यांमार, Thailand, and now they are in position somewhere camps in Garo Hills, though it's an undisclosed location. And in Bangladesh, we see that कि एक लीडर के अरेस्ट से ये गतिविधियां कम नहीं होगा। I strongly sense कि इसका रिपोर्टेशन गारो हिल्स में देखने को मिलेगा। हाल ही में मंडे ही हमने देखा कि गन पॉइंट में इन डे ब्रॉड लाइट एक ऑफिस से एक बीडीओ को अरेस्ट किया जाता है। So we don't see any kind of security for government employees in Garo Hills. So in such situation, we definitely foresee repercussion on this, because we जो अभी ये वीडियो को अरेस्ट किया, जीएनएलए ने स्टेटमेंट दिया लोकल मीडिया को तुरा में, सेइंग दैट अगर आप हमें जो कोबरा को गारो हिल्स में ऑपरेशन में लगाया इसे विड्रॉ नहीं करोगे तो ये वीडियो जो पीके बोया है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। So we see definitely a kind of threat building up in Garo Hills, and we foresee repercussion if this piece of information which we are saying with full confidence is correct and authentic. जी सैदुल खान, आपसे एक छोटे में जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा झटका है संगठन के लिए? आपने कहा कि इसका ये रिपार्केशन होगा, ये प्रतिक्रिया इनकी होगी और बहुत सारी गतिविधियां वहां हो सकती है हिंसक वहां पर, तो ये अगर चैंपियन सांगमा की बात करें तो कितना बड़ा झटका है जीएनएलए के लिए? चैंपियन सांगमा का अगर हम देखते हैं, लुक एट द हिस्ट्री हाउ द जीएनएलए आउटफिट वाज क्रिएटेड, एंड इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका जो प्रिंसिपल है, व्हाट आर दे सेइंग? इफ वी से, दे आर सेइंग दैट वी वांट टू रूट आउट करप्शन फ्रॉम गारो हिल्स, we want that there should be a corrupt-free governance in Meghalaya, and they are demanding that, yes, to ensure corruption-free governance and to create development avenues in Garo Hills, there has to be a separate state for the Garos. And if we are hearing allegations, and if we are going by Champion Sangma's word that he was forced to be a militant, he was forced to be a rebel leader because he was deprived, and he had to see how Meghalaya government, because he was a DSP, a former DSP in Meghalaya police, and how the corrupt police administration have deprived him. He was a police for probation, a DSP for probation for 3 long years. So we now know कि definitely इसका अरेस्ट से गतिविधियां कम नहीं होगा, एक लीडर के मरने से या अरेस्ट होने से कुछ कम नहीं होता है। बिकॉज वी हैव बीन सीइंग गारो हिल्स में किस तरह टेररिज्म बढ़ते गया, किस तरह आलमा के बाद एएनवीसी आया, एएनवीसी के बाद हुला आया, हुला के बाद अब जीएनएलए और बाकी एलाइट फोर्सेस बहुत सारे ऑपरेट कर रहे हैं, सिंसर ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप गारो हिल्स में नेशनल मिलिटेंट आउटफिट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रजनीश जी, सैदुल खान, आपका इस जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका अनेक धन्यवाद। इससे पहले मुकुल सांगमा ने भी क्लियर किया था, जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, उन्होंने साफ कहा था कि मल्टीफेसेड एक्शन होना पड़ेगा, एक तरफा एक्शन से काम नहीं होने वाला है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। सुर सम्राट भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने गुरुवार को एक बात साफ कर दी कि उन्हें उनके पिता के नाम पर बने ट्रस्ट की कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक उनका सवाल है, उन्हें इस ट्रस्ट पर कोई ट्रस्ट नहीं है। गजगामिनी प्रिय
प्रिया प्रिया तू है मन मोहिनी चंचल सी कोमल सी। भूपेंद्र की कृतियों और उनकी संपत्ति को लेकर विवाद सतह पर आ चुका है। गुरुवार को भूपेंद्र के बेटे तेज हजारिका ने साफ किया कि उनके पिता के नाम पर बने ट्रस्ट की उन्हें जानकारी नहीं है और न ही वे इसका हिस्सा हैं। उनके मुताबिक बिना उनके परिजनों की जानकारी के कोई भी ट्रस्ट वैध कैसे हो सकता है। समय दृष्टि तू ही भोर तू ही यामिनी। Given the public nature of my father's work, I think that deed should be public information. Names of a board of trustees have been floated on stationery without any consultation with his significant immediate members, including myself. However, knowing what I know and having listened very closely to many knowledgeable elders and contemporaries of my father who have expressed deep concern to me personally regarding the leadership of that so-called board, that I have no choice now but to make this public statement in order to protect my father's legacy. तेज हजारिका ने कहा कि कथित बोर्ड के सदस्यों का उनके पिता की कृतियों और संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उस पर पहला हक असम वासियों और उनके परिजनों का है। I wish to stress here that I have refrained from making any critical statements about this matter out of respect for my father when he was alive. Now that my father is no more on this plane, I am now making the statement that basically amounts to saying that I have zero trust in the trust announced in my father's name to preserve his legacy. Many suggestions in the media regarding the important work ahead of us, and in that regard, I have heard of a trust in my father's name. I am not a part of it and know little about it except what I have heard in random sound bites that seem more intent on holding on to control of my father's estates than any plans to preserve the legacy of Dr. Bhupen Hazarika. I have never had any business dealings with my father's estate, nor have I received any trust deed after my father's passing. भूपेंद्र की संपत्ति और कृतियों के अधिकार को लेकर शुरू हुई रस्साकसी के बीच गुवाहाटी प्रेस क्लब में गुरुवार को